मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर इन दिनों सुपर डांसर 4 को लेकर काफी चर्चा में है। जब भी ये शो आता है गीता से जुड़े किस्से भी ताजा हो जाते हैं। इस बार का सीजन 4 को लॉन्च हुए भी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि गीता का वो किस्सा सामने आ गया जब गीता मां पर स्टेज पर हमला किया गया था। फिर से गीता मां की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें गीता एक बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है। वो बच्चे को अपनी बाहों में छुपाती है और आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन तब तक एक शख्स शरीर का हिस्सा ही काट देता है। दरअसल ये वीडियो पिछले साल सुपर डांसर 3 के सेट का है जिसमें 7 साल का मासूम सुपर डांसर 3 में अपने डांस से जजेस के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कंटेस्टेंट शक्ति कपूर और गोविंदा को अपनी परफॉर्मेंस से ट्रिब्यूट देता है, उन्हें हिलाकर रख देता है। तभी शक्ति कपूर बच्चे की चोटी पर गौर करते हैं। बच्चे ने चोटी बनाई हुई थी जो जज बनकर आए शक्ति कपूर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बहाने से उसे अपने पास बुलाया और गीता कपूर शक्ति कपूर को बताती है कि इस बच्चे की और भी चोटियां हैं। वो देखने के लिए गीता कपूर बच्चे को स्टेज पर बुलाती हैं, लेकिन गीता को नहीं पता था कि शक्ति कपूर बच्चे को छोड़कर उन्हें डांटने लगेंगे और उन पर हमला कर देंगे। शक्ति कपूर जब बच्चे की चोटी देखते हैं और वो कैंची मंगवाते हैं, गीता डर जाती है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। गीता कहती है कि भाई साहब कैंची क्यों, इतनी अच्छी तो लग रही है चोटी। तभी शक्ति कपूर गीता कपूर को जोर से चुप बोलते हैं। इसके बाद गीता कपूर चुप हो जाती है और शक्ति कपूर बच्चे की चोटी काट देते हैं। हालांकि उनके हाथ में नकली चोटी होती है और वो बच्चे को नकली चोटी दिखाकर डराते हैं। बच्चे को लगता है कि उसकी असली चोटी काट दी गई है। ये बात जानकर बच्चा वहीं जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे को अपनी चोटी कटने का बहुत दुख होता है। उस वक्त किसी को पता नहीं होता कि शक्ति कपूर ने सबके साथ ये प्रैंक किया है। बच्चे के माता पिता भी शक्ति कपूर को चोटी काटने से मना करते हैं और डरते हैं, लेकिन शक्ति कपूर नहीं मानते हैं। हालांकि चोटी तो नहीं कटती है, लेकिन उस वक्त शक्ति कपूर के मजाक से लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बच्चा चुपता ही नहीं है, जिसके बाद गीता कपूर और शिल्पा शेट्टी दोनों बच्चे को शीशे में बच्चे की चोटी दिखाती हैं। तब बच्चा शांत होता है। आपको बता दें गीता कपूर किसी भी स्टार्स के साथ मजाक करने में काफी चर्चा में रहती है। 2 महीने पहले गीता कपूर अपनी मां को खोने के बाद काफी दुखी हो गई थी और अब उन्होंने सुपर डांस 4 में कमबैक किया है। अब देखना होगा इस शो में गीता क्या मौज मस्ती करने वाली है। वैसे तो उनके शिल्पा शेट्टी के साथ खूब पड़ती है, दोनों को खूब हंसी मजाक करते देखा जाता है। वेल, आप गीता कपूर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर को कुछ ही दिन हुए सुपर डांसर 4 के सेट पर पहुंचे हुए कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गीता कपूर खबर सुनते ही सेट पर फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा शेट्टी कुर्सी से उठकर उन्हें छुपाती हैं। तब तक गीता कपूर का हाल बेहाल हो जाता है। दरअसल एक कंटेस्टेंट बिंदास डांस करती है। जब वो कंटेस्टेंट बताती है कि उसकी मां ने उसे डांस सिखाया तो गीता को अपनी मां की याद आ जाती है और वो वहीं रोने लगती है। वो मां जो 2 महीने पहले ही गीता से दूर हुई है। कंटेस्टेंट बताती है कि उनकी मां उन्हें बहुत डांट लगाती है, तो गीता बच्ची को बताती है कि तुम्हारी माँ डांटती नहीं है, बल्कि वो डांट के रूप में आशीर्वाद मानो जो खुश नसीब बच्चों को मिलता है। और अब इसके बाद तो गीता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो वहीं रोने लगी। छोटे पर्दे पर गीता मां के नाम से पॉपुलर कोरियोग्राफर गीता कपूर इन दिनों सुपर डांसर 4 में नजर आ रही हैं। गीता अपने काम से ज्यादा अपने कूल नेचर की वजह से भी जानी जाती हैं। वो हर किसी का दिल जीत लेती हैं और यही वजह है कि आज इंडस्ट्री में गीता की एक अलग ही पहचान है। कम ही लोग जानते हैं कि 46 साल की हो चुकी गीता ने महज 15 साल की उम्र में फराह खान का ग्रुप ज्वाइन किया था और बाद में उन्होंने फराह खान के साथ कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, कल हो ना हो, ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। यही नहीं, इन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया। आपको बता दें गीता कपूर अपनी मां के बहुत क्लोज थी। वो काम के साथ अपनी मां की सेवा भी करती थी, लेकिन बीते 2 महीने पहले ही गीता की मां रानी कपूर ने गीता का साथ छोड़ दिया। मां से अलग होते ही गीता बिल्कुल अकेली हो गई हैं। बीमारी की वजह से गीता ने अपनी मां की खबर किसी को नहीं दी थी और करीब 1 महीने बाद गीता ने अपनी मां के लिए इमोशनल पोस्ट लिखकर लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें 46 साल की उम्र में भी गीता कुंवारी हैं। गीता ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें अब तक उनकी पसंद का कोई लड़का मिला ही नहीं।
कुछ टाइम पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि गीता मॉडल राजीव खिंची को डेट कर रही थी। खबरें ऐसी भी थी कि गीता बच्चे को गोद लेंगी, लेकिन गीता ने कभी इन सब बातों पर खुलकर बात नहीं की। इसे हम भी एक अफवाह ही मान सकते हैं। फिलहाल जब से गीता की मां का निधन हुआ है, तब से वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। 46 साल की गीता ने फिजा, अशोक, साथिया, ये बेबी, 30 मार खा और तेरे नाल लव हो गया जैसी कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। इसके अलावा उन्होंने टीवी पर डांस इंडिया डांस, DID लिटिल चैंप्स और इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार की रेगुलर जजेस भी हैं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर सुपर डांसर चैप्टर 4 के जज बनकर आए अनु मलिक ने पहले ही कंटेस्टेंट पवनदीप राजन के गाने की बेइज्जती खूब की और अब एक और जज को सेट पर ही, जी हाँ, नेशनल टीवी पर लात मारी गई। जी हाँ, अनु मलिक ने हाल ही में पवनदीप के सेट पर बेइज्जती की खूब धज्जियां उड़ाई थी। इतना ही नहीं, अनु मलिक शूटिंग छोड़कर सेट से बाहर हो गए थे। एक तरह से अनु मलिक ने इतने होनहार और होशियार कंटेस्टेंट के मुंह पर तमाचा मारा। खैर, पवनदीप ने उनकी इज्जत की और उस टाइम पर वो चुप रहे, लेकिन लोगों को अनु मलिक का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब अनुराग बासु की खुद सेट पर बेइज्जती हो गई। एक महिला अनुराग बासु के कंधों पर लात रखती है और ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी है, जिन्होंने अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर चढ़ने की कोशिश की। एक तरह से शिल्पा ने भरी महफिल और नेशनल टीवी पर अनुराग बासु की धज्जियां ही उड़ा दी। बेशक शिल्पा अनुराग बासु एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नेशनल टेलीविजन पर अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर चढ़ा जाए। जी हाँ, शिल्पा ने बेफिक्र होकर अनुराग बासु के कंधों पर चढ़ने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। इंडियन आइडल 12 में दानिश और नचिकेत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। दानिश और नचिकेत की जुगलबंदी देखकर गीता कपूर के पसीने ही छूट गए। वहीं शिल्पा दानिश और नचिकेत के गाने पर ठुमके लगाती नजर आई। दानिश और नचिकेत ने फिल्म मैं हूं ना के तुमसे मिलकर दिल का जो हाल क्या करे गाने पर अपनी आवाज दी। शिल्पा तो इन दोनों के गाने से इतना खुश हो गई कि वो कुर्सी पर पैर रखकर चढ़ जाती है और पहले तो डांस करती है और फिर अनुराग बासु के कंधों पर लात रखकर खड़ी होने की कोशिश करती है। हालांकि वो खड़ी नहीं हो पाती है। गीता शिल्पा की ये नौटंकी देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि शिल्पा ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद अनुराग बासु खुद को अच्छा दिखाने के लिए शिल्पा को गले लगाकर खूब हंसते हैं